भाई पड़ोसियों कैसा लगा मैच? देखा हिंदुस्तान वर्सेस इंग्लैंड का? चिप कैसा था भाई? 175 for 3, 180 for 8। हमने सुना था घर में घुस के मारना बड़ी बड़ी कहावत होती है, लेकिन ये कहावत कोई इंडिया के ऊपर भी पूरी करके दिखा दे तो मैं मान जाऊं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। 1000 से ऊपर रन इस WTC साइकिल में बना चुके हैं यशस्वी जायसवाल, जो कि सेकंड फास्टेस्ट इंडियन है आफ्टर विनोद कामली। इनका जब भी क्लैप्स होता है 100 के बाद मुझे तो वही याद आता है भाई, जब भी हिंदुस्तान की बॉलिंग देखता हूँ, बॉल में पाईजान चिप लगाया हुआ है। इंग्लैंड ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन फिर आया कुलदीप यादव, पकड़ के उसने बया दिया इंग्लैंड की, पकड़ के उसने इंग्लैंड की घुसा दिया। किस्म की ये टीम बन चुकी है, जिस किस्म के लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं कुलदीप की तारीफ पे कर रहा था, तो अश्विन ने कहा अगर कुलदीप ले सकता तो व्हाई नॉट मी। आज कहानी इस तरह रही कि इंग्लैंड की 7 विकेट जो थी आखिरी, वो 43 रन पे गई। तो भाईजान कुलदीप ने कमाल किया, अश्विन अमेजिंग सेंसेशनल बॉलिंग, और ऐसा लग रहा था कि ये कोई रैंक टर्नर है। जब वर्ल्ड कप में लोग बोल रहे थे कि भाई चिप लगाई हुई है बॉल में, मोहम्मद शामी को बॉल दी है, मेरे ख्याल से उसी बॉल को कलर कर दिया और भाई आज कुलदीप यादव को और अश्विन को दे दिया, ले भाई मार पटक दे। एक ऐसे ट्रैक के ऊपर, एक ऐसी फ्लैट ट्रैक के ऊपर बजा दिया, पकड़ के घुसा दिया, डंडा दे दिया, पकड़ के किधर गया मेरा। कि ऐसी स्पिन बॉलिंग हुई है, शानदार किस्म की डोमिनेटिंग स्पिन बॉलिंग हुई है कि इंग्लैंड को उखाड़ के रख दिया। इंडिया बैटिंग करने आया, इंडिया ने रिलेंटलेसली 135 रन जोड़ दिए। अचानक से पिच जो है वो रैंक टर्नर हो गई है, और बॉल घस घस जो है, जो आपको स्टोक्स का मजा आया, मुझे कुराली का मजा आया। जय हिंद दोस्तों, आज सिर्फ पहले दिन का खेल खत्म हुआ है और आज ही पता चल गया है कि इंग्लैंड इस मैच को हार चुका है, क्योंकि इंग्लैंड को 218 रन पर ऑल आउट करने के बाद भारत ने 135 रन बना लिए हैं और भारत का सिर्फ एक ही विकेट गिरा है। और अब पता चल चुका है कि इंडिया इस मैच को जीतकर 4-0 से बढ़त बना लेगा, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ इंग्लैंड मीडिया का भी रोना चालू हो गया है। वो पहले कह रहे थे कि बेसबॉल जायसवाल को हमने सिखाया है, अब जायसवाल को गुरु मान लिया है उन लोगों ने। अब कह रहे हैं कि जायसवाल तो हमारा भी बाप निकला है। और कुलदीप यादव ने जिस तरीके से बॉलिंग करी है, ऐसे मैजिकल स्पेल्स डाले हैं कि उसे देखते ही बनता है, और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करी है। उसके सामने सभी ने हाथ जोड़ लिए हैं और कह रहे हैं कि तू इतने दिनों से कहाँ था, तेरी गेंदबाजी को देखने के लिए तो हम तरस रहे थे। ऐसी गेंदबाजी तो 2019 में बाबर आजम को आउट करा था, तो ऐसी गेंदबाजी आज हुई है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले भारत की इस बढ़िया प्रदर्शन के बारे में क्या कह रहे हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। बैस बॉल का ऑफिशियली घंटा बजा दिया, पकड़ के जब कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन और जो वो रविंद्र जडेजा ने पकड़ के। ये जो रोहित शर्मा है कप्तान, इस सीरीज से पहले काफी इनके ऊपर सवालात थे, इनकी बैटिंग फॉर्म को लेके, इनके कॉन्फिडेंस को लेके, यशस्वी जायसवाल के नए होने को लेके। अगर वो 5 लेगा तो फिर मैं भी लेके दिखाऊंगा। फिर अश्विन ने 4 विकेट्स ले ली। ना आपने बुमराह का कहा, ना आपने जडेजा का कहा, ना आपने किसी और का कहा। कुलदीप अश्विन ये 2 चैंपियंस हैं, जिनको अश्विन को जिन्होंने राइट ऑफ कर दिया था। हाँ तो पड़ोसियों, बगैर तो कैसा लग रहा है आज चिप काम किया या नहीं किया? मतलब 175 पे इनके 3 आउट थे, 175 पे 3 आउट और 180 पे 8 आउट इंग्लैंड के। ये है इंडिया के स्पिनर्स की ग्रेटनेस। और वही उसी पिच के ऊपर, सेम कंडीशन के ऊपर, हर चीज सेम के ऊपर जब इंडिया बल्लेबाजी करता है, यशस्वी जायसवाल फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो फ्यूचर है वो बड़ा ही ब्राइट, जिसको कहते हैं ना, नजर आ रहा है। माय गॉड, व्हाट अ डिलीवरी इट वाज। ये वैसी थी जैसी बाबर को पड़ी 2000, बल्कि उससे भी ज्यादा ये अच्छी बॉल आप कह सकते हैं। बाकी अंपायर जो है देखें, कुराली आते ही आउट हो गया था, इतना बड़ा एज था। जुरैल ने पहले तो कहा कि जनाब ये बाहर निकलेगा, और वाकई निकला और स्टंप कर दिया पोप को। जब सरफराज प्लीड करता रहा कप्तान से, भाईजान एक कैच है, उसने कहा नहीं है, तो कप्तान जो है वो कीपर के साथ गया। बहरहाल बहुत ही बिलो द बेल्ट अंपायरिंग हो रही है, थर्ड क्लास। रोहित को आउट दे दिया, इतना मतलब अजीब ही यार, ये कोई पागल ही है जो विल्सन। और आईसीसी मेरा ख्याल है कोई एमको की जन्नत में रहता है। और जेफरी बायकॉट साहब आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट, वेल डन भाई, वेल डन। कुलदीप यादव, किस लिए मैं बोल रहा था जब बीसीसीआई वालों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट
जब सामने आया था, इशू हुआ था, तब मैं बोल रहा था कि कुलदीप यादव की जगह ए ग्रेड में होनी थी। कुलदीप को बेकार में जो है वो बी ग्रेड में उनका नाम लिख दिया था, उसकी जगह ए में थी। अश्विन तो पहले से ही ए में थे, लेकिन उनकी भी जगह ए में थी। यही मिस्टेक तो मैं समझा रहा था आप लोगों को उस वीडियो में कि कुलदीप यादव को बी में डाला हुआ है। भाई अमेजिंग बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग लाइनअप, 150 प्लस ना होने के बावजूद भी भाई आज इंग्लैंड को ढेर कर दिया। आज तो इंग्लैंड की टीम में अफगानिस्तान की शक्ल नजर आ रही थी, क्योंकि भाई अफगानिस्तान की टीम का जब स्टार्टिंग के 1-2 विकेट गिर जाते हैं तो बाकी ऐसे मुर्गों की तरह गिरते रहते जैसे मुर्गे उछलते हैं, वैसे ही आज इंग्लैंड वालों की स्टार्टिंग की 2 विकेटें गिराने के बाद बारिश हो गई भाई विकेटों की। पेशाब करने के आ गया 3 विकेटें कम, पेशाब करने के आ गया 4 विकेटें कम। इतना पेशाब क्यों करते हो भाई? शर्म करो भाई। मैच भी ढंग से नहीं देखा जाता, पेशाब करने चले जाते हो। जायसवाल क्या खिलाड़ी है, शानदार किस्म का ये खिलाड़ी, और जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है इस सीरीज के अंदर, ही इज वन ऑफ द मोस्ट, जिसको कहते हैं ना एक्साइटेड प्लेयर, इसको कह सकते हैं आप। और इसने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना दिए। आज उसने 50 किया, आज भी उसको 3 फिगर में जाना चाहिए था, बड़ा अच्छा खेल रहा था। विराट कोहली का 692 रन का उसने जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है, जो कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मारे थे। इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 700 प्लस रन स्कोर कर दिए हुए एक सीरीज के अंदर। यही नहीं है, इंडिया को जो असल फायदा हुआ है ना स्ट्रीम के अंदर, वो है जायसवाल का। इस पूरी सीरीज के अंदर अगर आप जायसवाल की परफॉर्मेंस को माइनस कर दो तो जो इंग्लैंड है ना वो हावी रहा था, लेकिन जायसवाल ने जो इंडिया की बैटिंग को मजबूत किया ना, इसने दिल जीत लिया। रोहित शर्मा ने भी शानदार किस्म का 50 मारा। अगर बात करें तो कैप्टन भी लीड कर रहे हैं फ्रंट से, शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहे हैं। जायसवाल पहला टेस्ट मैच 50 प्लस स्कोर, अगला टेस्ट मैच डबल 100, तीसरा टेस्ट मैच डबल 100, चौथा टेस्ट मैच 50 प्लस स्कोर, पांचवा टेस्ट मैच 50 प्लस स्कोर। ये बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। डंडा 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 बेटा, ये 1.5 फुट का डंडा ना, ये 1.5 फुट का डंडा, पूरा 1.5 फुट का पकड़ के बहन के स्टोक के अंदर दे दिया। आना बहन के स्टोक, आ जरा बहन के स्टोक बाहर आ जरा। अपना तुझे पटका के मारा है। किधर गया वो तेरा जॉनी सिंस और बहन का स्टोक और बहन का फोक्स और बहन का डकीट और ये डुकी डुकी, बेटा बजा दिया पकड़ के सबकी। अकेले जैक रोली को छोड़ के आप में से किसी ने रन भी नहीं किए, आपका पता भी नहीं आपने करना क्या है। इस विकेट के ऊपर भी, इस धर्मशाला की फ्लैट ट्रैक के ऊपर भी अगर आपकी ये जॉनी सीन्स और ये बहन के स्टोक और बहन के फोक्स और बहन के डकिट ये सारे नहीं चलेंगे तो पुत्र मेरे छनकने पे आके चलेंगे। बहन स्टोक ने क्या स्टेटमेंट दिया परसों? ये स्टोक दे रहा था स्टेटमेंट कि हम आखिरी टेस्ट मैच जीत के इंडिया से खुशी खुशी वापस जाएंगे। पुत्र ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। उन्होंने आज आपका पकड़ के बजा दिया पकड़ के आपकी। लेकिन इस सीरीज की अगर मैं बात करूं तो 700 से ऊपर रन बना चुके हैं जायसवाल और 350 से ऊपर रन बना चुके हैं रोहित शर्मा। लगभग मिलके कोई तकरीबन 1100 रन इन्होंने जोड़े हैं दोनों ने 9 इनिंग्स के अंदर। और आप देखिए कि जो इंडियन ओपनर्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क था, आज उसके ऊपर एक और अथॉरिटेटिव स्टैंप लगी कि नो, वी आर राइट हियर टू कम्पीट। जितने यशस्वी जायसवाल ने बाउंड्रीज अभी तक इस सीरीज में मार दी हैं, मतलब बैट्सबॉल की बात हो रही थी, बैट्सबॉल ये कर देगा, बैट्सबॉल वो कर देगा, बैट्सबॉल किसी को नहीं छोड़ेगा, लेकिन लेसर इट वाज नोन कि बैट्सबॉल के बदले आएगा जैज़बॉल। और जैज़बॉल जो है वो तकरीबन इतनी लगभग मिला के चौके और छक्के मार देगा जितनी पूरी इंग्लैंड टीम ने नहीं मारे। 1100 तकरीबन रन इन ओपनर्स ने जोड़ दिए हैं अभी तक इस टेस्ट सीरीज में। और क्या जबरदस्त स्टार्ट इंडिया को मिला है कि 137 पे सिर्फ 2 विकेटें गिरी हुई थी। लंच से पहले जो सेशन था सुबह का, बहुत लकी एस्केप थी। इंग्लैंड ने बहुत पेशेंस के साथ अपना आगाज किया, लेकिन लंच के बाद जिस तरह गेम ये पलटी खाया है, क्रेडिट गोज टू कुलदीप यादव एंड हिज मैजिकल चाइनामैन डिलीवरीज। जायसवाल ने आते ही शोएब बशीर की बवासीर को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसने पहले ही ओवर में उसके में 3 छक्के मार दिए और उसके बाद से उसकी ऐसी तैसी हो गई। लेकिन शोएब बशीर ने उसको खूब पेला, लेकिन लास्ट में शोएब बशीर की गेंद पर ही वो आउट हो गया और उससे ही इंडिया का 1 विकेट गिरा था। लेकिन एम्पायरिंग भी इस मैच में बहुत ही घटिया तरीके की हो रही है, क्योंकि रोहित शर्मा जहां आउट नहीं था उसे आउट दे दिया था। वो तो रोहित शर्मा ने DRS की मदद से अपना रिव्यू यूज करके वापसी आ गया था, वरना रोहित शर्मा को भी आउट दे दिया था। एम्पायरिंग बहुत ही घटिया हो रही है और कुलदीप यादव की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि भारत को हराना तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन कुलदीप यादव जो ऐसी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन उसको पूरे ओवर बॉलिंग दी जाए
तो 8-9 विकेट तो वही ले जाया करेगा, क्योंकि शुरू के 6 में से 5 विकेट उसने ली थी। और उसके बाद जैसे टेलेंडर चालू हुए, रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव को हटाकर अश्विन और जडेजा को लगा दिया, ताकि और उसके बाद अश्विन नहीं बाकी बची हुई सारी विकेटें ले ली। लेकिन ऐसा रोहित शर्मा को नहीं करना चाहिए था। कुलदीप यादव भी बहुत बढ़िया खिलाड़ी है और उसने फास्टेस्ट 50 विकेट लिए हैं। वो अभी नया खिलाड़ी आया है और रविचंद्रन अश्विन तो अभी संन्यास लेने के कगार पर है। तो चलिए मैं आपसे मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको हमारी इंडिया की टीम का प्रदर्शन कैसा लगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।